प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 7 दादी का रेडियो का वाचन कराया था और उसके शब्दार्थ लिखकर बताए थे। आज की कक्षा में हम उसके अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर आदि को पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। यहाँ पर पाठ 7 के कुछ प्रश्न हैं और कहानी के आधार पर उनके उत्तर दीजिए। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। अब प्रश्न नंबर 1 है, रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह दादी की सभी बातें सुनता था और उन्हें अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें भी बताता था, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। प्रश्न नंबर 2, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? उत्तर, रोहित दादी को स्कूल और मोहल्ले की बातें बताने के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था। अब प्रश्न ये था, दादी चुपचाप कमरे में चली गईं। प्रश्न नंबर 1, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? उत्तर, रोहित के परीक्षा में कम अंक आने पर जब उसके पिता ने दादी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रश्न नंबर 2, रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? उत्तर, रोहित की परीक्षा में कम अंक आने के लिए दादी को ही दोषी ठहराते देखकर और आपके लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है, यह कहते सुनकर उसे अपने पिता का दादी के प्रति व्यवहार सही नहीं लगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। प्रश्न नंबर 1, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? उत्तर, रोहित के पिता अपनी मां का सम्मान नहीं करते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार भी करते थे। रोहित को यह सब देखकर दुख होता था, इसलिए उसने अपनी कॉपी में ऐसा लिखा। नंबर 2, रोहित के लिखे शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, रोहित के लिखे शब्दों से उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने बुरे व्यवहार के लिए दादी से क्षमा मांगी। बच्चों, मैंने आपको ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर समझाकर बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। रोहित, पिता और दादी के लिए आप इनमें से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों? भावुक, होशियार, ममतामयी, शांत, समझदार, क्रोधी, दयालु। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति है जिसमें दादी हैं, पिता हैं और रोहित, और यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर कारण लिखना है। तो देखिए, दादी कैसी थी? ममतामयी। अब कारण है, दादी ममतामयी स्वभाव की थी। शांत, दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, इसलिए दादी के लिए आया है। पिता क्रोधी, क्योंकि पिता दादी पर क्रोध करते थे, इससे पता चलता है कि वे क्रोधी स्वभाव के थे। होशियार, क्योंकि पिता ने होशियारी से दादी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, तो इससे पता चलता है कि वे होशियार भी थे। रोहित कैसा था? भावुक। रोहित भावुक होने के कारण दादी के दुख को समझ लेता था, इससे पता चलता है कि रोहित भावुक था। समझदार, क्योंकि रोहित बहुत समझदार था और उसने अपनी समझदारी से अपने माता पिता के व्यवहार को भी बदल दिया था। नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। दादी रोहित को कौन सी कहानियाँ सुनाती थीं? इसका उत्तर होगा नई नई। बातचीत के लिए दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, क्यों? क्योंकि दादी बहुत शांत स्वभाव की थीं और सहनशील भी थी, इसलिए वह अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। आप अपना दुख किसे बताते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि हम अपना दुख अपनी
मम्मी और पापा को बताते हैं, क्योंकि वही हमारे मन की बातें समझते हैं। माता पिता ने दादी से माफ़ी क्यों मांगी? माता पिता ने दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, और जब रोहित ने उनको उसका एहसास कराया तो उसके माता पिता ने दादी से माफ़ी मांगी। आपकी कल्पना। आपने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मान लीजिए कि आपकी दादी नानी आपसे कहानी सुनाने के लिए कहें, तो आप उन्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे? अपनी कहानी सुनाइए। तो बच्चों, ये सब आपको अपनी कल्पना से ही बनाकर सुनाना है। भाषा की बात। नंबर 1, शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। देखिए, सबसे पहले है पृष्ठ, और इसका समान अर्थ वाला शब्द है पन्ना। दूसरा है प्यार, और इसको हमें किससे मिलाना है? प्रेम से। और ये है सम्मान, और इसका अर्थ होता है इज्जत। और अंत में है प्रकाश, और इसका अर्थ है रोशनी। नंबर 2, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क, सब रोहित को, तो यहाँ पर आएगा दादी का रेडियो कहते। ख, रोहित को अपने पिता का, यहाँ पर आएगा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। ग, माता पिता ने, यहाँ पर आएगा थपकी देकर रोहित को सुला दिया। नंबर 3, आपको नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है, और इस चित्र को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक मेले का दृश्य है। आइए अब हम इसके बारे में कुछ वाक्य लिख रहे हैं। यह एक मेले का दृश्य है। मेले में ऊंचे ऊंचे झूले लगे हैं, जिनमें बच्चे झूल रहे हैं। काठ के घोड़ों वाले झूलों पर भी कुछ बच्चे सवार हैं। मेले में खिलौने की दुकान भी है, जहाँ पर बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। दादाजी बच्ची को कोई बात बता रहे हैं, और वह उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही है। मेले में एक लड़की गोलगप्पे भी खा रही है। अब देखिए, यहाँ पर जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं। नंबर 1 प्रश्न, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आप दादा दादी नाना नानी का सम्मान किस प्रकार करते हैं, बताइए। उत्तर, हम अपने दादा दादी या नाना नानी को प्रणाम करते हैं और उनका कहना मानते हैं। आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? उत्तर, हम अपने माता पिता से सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। कुछ करने के लिए अपनी दादी के जन्मदिन पर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उन्हें दीजिए। तो बच्चों, इस कार्य को आप स्वयं कीजिए, और अगली वीडियो में भाषा अभ्यास के कार्य को पूरा कराएंगे। धन्यवाद।